अलीगढ़ नगर निगम में तय किया गया है कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया जाएगा। निगम ने 5 नवंबर को यह प्रस्ताव पास कर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया है। ये कोई नई बात नहीं है कि जब किसी शहर का नाम बदला जाना है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने और मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने का फैसला लिया है। फैजाबाद जिले का नाम भी 2018 में अयोध्या कर दिया गया है। इसके बाद से ही अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की कोशिशें तेज हो गई थी। दोस्तों, ऐसे में अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या अलीगढ़ को कभी पहले भी हरिगढ़ के नाम से जाना जाता था? क्या हिंदू पौराणिक कथाओं में वास्तव में हरिगढ़ का कहीं पर जिक्र मिलता है? यदि नहीं, तो क्या आपको पता है कि अलीगढ़ से पहले भारत के इस शहर का नाम क्या हुआ करता था? और जानना तो ये भी दिलचस्प होगा कि इस शहर को अलीगढ़ नाम किसने दिया था। क्या इसके पीछे मुस्लिम बादशाहों का हाथ था या फिर किसी और हस्ती ने इसका नाम अलीगढ़ रखा था? आज की स्टोरी में हम आपको इतिहास के पन्नों में दर्ज अलीगढ़ की वो कहानी बताएंगे जो शायद आप अब तक नहीं जानते होंगे। दिल्ली के तख्त पर मुसलमानों के कब्जे से पहले शहर का नाम क्या था, इसे लेकर कुछ मशहूर कहावतें हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि यह शहर महावीर जैन के फॉलोवर्स द्वारा बसाया गया था। 13वीं सदी के बाद से इस शहर को बिजनेस लाइन से पहचान मिलना शुरू हो गई थी। दिल्ली सल्तनत के दस्तावेजों में इस शहर का नाम कोल या फिर कोयल लिखा गया है। शायद यही वो पुराना नाम है जिसका इस्तेमाल दिल्ली के सुल्तान और उसके अधिकारी किया करते थे। कोल नाम कैसे वजूद में आया, ये बात अभी तक क्लियर नहीं है। पुराने दस्तावेजों में इसका जिक्र एक ट्राइब या फिर एक कास्ट या फिर एक पहाड़ या किसी साधु के नाम पर किया गया है। अंग्रेजों के जमाने के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ एडविन टी एटकिंस के अनुसार बलराम ने इस शहर का नाम कोल रखा था। एटकिंस ने एक और किस्से का हवाला देते हुए लिखा है जिसमें कहा गया है कि 372 ईस्वी में कोल की स्थापना राजपूतों की डोड ट्राइब ने की थी। महमूद गजनवी के भारत आने तक इस कोल नाम के शहर पर बुलंदशहर के हरदत्त का शासन था। कहा जाता है कि मुस्लिम हमलावरों से कुछ समय पहले कोल पर राजपूतों का कब्जा था। 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से कोल तक मार्च किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिसामुद्दीन ऐबक को कोल का पहला मुस्लिम गवर्नर बनाया था। सल्तनत काल के स्रोतों से पता चलता है कि बुलंदशहर की तरह ही कोल भी शराब उत्पादक के लिए जाना जाता था और मुमकिन है कि इसी दौर में गन्ना इस इलाके के प्रमुख कृषि उत्पादकों में से एक बन गया था। 13वीं सदी के वस्त तक यह शहर इतना इम्पोर्टेंट हो गया था कि गयासुद्दीन बलबल ने 1252 में यहाँ एक मीनार बनवाई थी। उस मीनार को 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा गिरा दिया गया था। उस वक्त शिलालेख और नक्काशी के पत्थरों की पट्टियों को सर सैयद द्वारा इकट्ठा किया गया था। सर सैयद ने इन पट्टियों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निजाम म्यूजियम की दीवारों में से एक पर लगवा दिया था। 2019 में इसे यूनिवर्सिटी म्यूजियम में बदल दिया गया था, जहां इसे आज भी देखा जा सकता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दौर में इस शहर का उल्लेख एकता कोल के रूप में किया गया है। एकता एक प्रशासनिक इकाई उस वक्त हुआ करती थी। तुगलक के दौर हुकूमत में भी इस शहर को इसी नाम से जाना जाता रहा था। 14वीं सदी में जब इब्ने बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया, तब भी ये शहर इसी नाम से मशहूर था। इब्ने बतूता ने कोल को आम के पेड़ों से घिरा हुआ एक अच्छा शहर कहा है। मुमकिन है कि इसीलिए इस शहर को उस दौर में सब्जाबाद या फिर हरा भरा देश भी कहा जाने लगा था। इब्ने बतूता जब इस शहर का जिक्र करते हैं तो वो इस इलाके की अराजकता और अनारकी की ओर भी इशारा करता है। उन्होंने कोल जलाली का उल्लेख भी किया है, जहां उनके कारवां को लूट लिया गया था और कुछ साथियों ने डकैतों के हमले में अपनी जान भी गंवा दी थी। जलाली नाम का आज भी अलीगढ़ शहर के पास एक बड़ा गांव है। प्रोफेसर नदीम रिजवी का अनुसार ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि 1524-25 तक इब्राहिम लोदी के गवर्नर ने यहाँ एक किला बनवा दिया था, या शायद पहले के किले की मरम्मत कराई थी। मुगल बादशाह अकबर के दौर के स्रोतों से पता चलता है कि कोल आगरा सूबे का ही एक हिस्सा था। जहांगीर ने लिखा है कि कोल उसकी एक शिकारगाह थी। 18वीं सदी में कुछ समय के लिए कोल को साबितगढ़ भी कहा जाने लगा था। यह नाम यहाँ के गवर्नर साबित खान के नाम पर रखा गया था। यहाँ का किला सभी शासकों की नजर में रहा है। जयपुर के राजा जयसिंह की मदद से जाटों ने भी इस किला पर कब्जा कर लिया था।
दोस्तों अब आखिर में यही सवाल बचता है कि अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ कैसे पड़ा था। तो उसकी कहानी कुछ यूं है कि जयपुर के राजा जयसिंह की मदद से सूरजमल जाट के नेतृत्व में जाटों ने 1753 में इस शहर पर कब्जा कर लिया था और 1757 में जाट राजा सूरजमल ने किले का नाम बदलकर रामगढ़ कर दिया था। एटकिंस के डिस्क्रिप्टिव एंड हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ द अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक सूरजमल ने अपने एक गवर्नर राम के नाम पर इस किले का नाम रामगढ़ रखा था। बाद में जब इस शहर पर मराठों का कब्जा हुआ तो सिर्फ किले वाले इलाके का नाम 1759 ईस्वी में अलीगढ़ रख दिया गया था। मराठा शासक महादजी सिंधिया के गवर्नर रहे नजफ अली खान के सम्मान में इस शहर का नाम अलीगढ़ रखा गया था। इसका मतलब यह हुआ कि मराठा शासक ने ही इस शहर का नाम अलीगढ़ रखा था। अपने दौर में महादजी सिंधिया एक तरह से मुगल बादशाहों को कंट्रोल करने लगे थे। बाद में अंग्रेजों ने किले और रेलवे स्टेशन के उत्तर पश्चिम पूरे शहर का नाम ही अलीगढ़ रख दिया था। मराठों ने किले को दोबारा बनवाया था और उन्होंने पत्थरों के बजाय मिट्टी की दीवारें बनवाई थी। किले के चारों ओर चौड़ी और गहरी खाई बनाई गई थी। 1853 में अंग्रेजों ने हमला किया और लॉर्ड जी लेक ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। अब ये सवाल उठता है कि कुछ हिंदू संगठनों ने 1960 या 1970 के दशक में अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की मांग क्यों उठाई है? उन्होंने कोल नाम रखने की मांग क्यों नहीं की या फिर रामगढ़ रखने की नाम क्यों नहीं की, जो इस शहर के पुराने नाम रह चुके थे? अब यह सवाल आपके लिए है कि आखिर इन दोनों हिस्टोरिकल नाम को छोड़कर एक नया नाम हरिगढ़ रखने के पीछे क्या वजह हो सकती है? कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में जरूर बताएं। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।